वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे कि गैस की प्रॉपर्टीज़ में से हमने 3 की बात की थी, जिसमें प्रेशर के हवाले से हमने बात की। आज हमारा चौथा जो चीज़ है वो है कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद पांचवा मोबिलिटी, छठा जो है डेंसिटी। स्टूडेंट, कंप्रेसिबिलिटी से क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि जब आप किसी चीज़ को फ्लैट करते हैं या उसके असल साइज़ से छोटा करते हैं प्रेशर लगाने से, तो वो इसका कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ये जैसे कि फिगर 5.5 में आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है कि दो फिगर दिए हुए हैं। एक में कंटेनर में जो है मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक फैले हुए हैं, वहाँ पे प्रेशर कम है। यूँ ही प्रेशर को बढ़ाया, इसके साथ वो जो कंटेनर उसमें आप देख रहे हैं उसका जो मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो करीब आ गए और एरिया जो है पहले से कम हो गया, यानी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है, स्पेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं और उनके वॉल्यूम कम हो जाता है, जो अनकम्प्रेस स्टेट जो गैस है, यानी जिसको हमने कंप्रेस ना किया हो। अगला हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। स्टूडेंट, मोबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ का आज़ादाना तौर पर हरकत करना। इसी तरह गैस की मॉलिक्यूल जो हैं वो भी लगातार मोशन में होते हैं और बड़ी तेज़ी से हरकत में होते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो फ्रीली या एम्प्टी स्पेस में, खाली जगहों में जब ये हरकत करते हैं तो इसकी वजह से जो है गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। जैसे हवा है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसी तरह मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमूआ है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मोबाइल होने की वजह से होमोजीनियस मिक्सचर होता है गैसेस का। अगला टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी से क्या मुराद है? किसी भी मॉलिक्यूल्स कितना वो करीब हैं या दूसरी ज़बान में कितना वो गाढ़ा है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि हल्के मास होते हैं और वॉल्यूम जो है उनका ज़्यादा हो जाता है। डेंसिटी जो गैस की है उसको हम यूनिट में लिखना चाहें तो ग्राम पर डीएम क्यूब से ज़ाहिर किया जाता है। और गैस जो है लिक्विड से कम उनकी डेंसिटी होती है। इसकी डेंसिटी को बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप उसको ठंडा करें। जितना गैस के मॉलिक्यूल ठंडे होंगे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे फिगर 5.6 में स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, एक साइड पे वार्म एयर मॉलिक्यूल है, उसमें रेड में आपको शो किया है कि हवा के जो मॉलिक्यूल है दूर दूर हैं, और जो जो इसको कूल किया जा रहा है, कूल एयर मॉलिक्यूल आप देखें ब्लू में बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है, तो इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। ये स्टूडेंट आपको एक टेबल 5.1 नज़र आ रहा है डेंसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस में, जिसमें ऑक्सीजन O2 जो है इसकी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दी हुई है 1.407। इसी तरह क्लोरीन है 3.120, कार्बन डाइऑक्साइड है 1.935, हाइड्रोजन है 0.088, इसी तरह नाइट्रोजन है 1.232, हीलियम है 0.176। तो इससे भी आपको नज़र आया कि डेंसिटी जो है कुछ की ज़्यादा है, कुछ ही कम है। इसी तरह आपको एक असेसमेंट के तौर पे एक टेस्ट योरसेल्फ के नाम से 3 क्वेश्चन है, आपने उसको हल करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना है या आप इसकी इमेज भी भेज सकते हैं। पहला है वाई गैस डिफ्यूज रैपिडली, यानी गैसेस में डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है, इसकी वजह क्या है एक्सप्लेन करना है। दूसरा है डेंसिटी ऑफ गैस बढ़ता है ठंडा होने की वजह से, उसकी आपने रीज़न लिखनी है। अगला है आपने इफ्यूजन जो है उसको एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरह से मीन फ्री पाथ पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।